अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक नियाजी, मेरे साथ मौजूद हैं मैं हूँ जोही खान। जोही खान। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। क्या हाल है? क्या हाल है आप आपके सबके? क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या करती हैं आप? बस हाउस वाइफ हूँ। हाउसवाइफ घर हैं? के बहुत सारे काम अच्छा, होते हैं। कभी ठंडे दिमाग से सोचा आपने, अगर आप नहीं होती तो दुनिया में क्या फ़र्क पड़ता? दुनिया में ये फ़र्क होता कि मेरे माँ बाप को इतनी अच्छी बेटी नहीं मिलती। तो आपको ये लगता है कि आप अपने माँ बाप की बहुत अच्छी बेटी हैं? जी हाँ, आपने इसका मतलब है माँ बाप की बहुत खिदमत की है? बिल्कुल। आपने माँ बाप की दुआएं ली हैं? हाँ, अल्लाह का शुक्र है, बहुत अपने माँ बाप को तरजीह देती हूँ, उनकी खिदमत करती हूँ, बहुत उनका एहसास करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। सबको अपने माँ बाप की बहुत रिस्पेक्ट और बहुत इज़्ज़त करनी चाहिए। चलते हैं वीडियो की तरफ, फिर करते हैं गपशप। तो वीडियो का टाइटल पढ़ेंगी जोही। गिफ्ट सिटी 2024 गुजरात इंडियाज़ फर्स्ट स्मार्ट सिटी फ्यूचर ऑफ इंडिया। एक नया शहर बन रहा है इंडिया में, काफ़ी हद तक बन भी गया है। स्मार्ट सिटी वो होते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर बहुत सारे ऐसे शहर होते हैं जो पहले से बने हुए होते हैं, यानी अच्छा। आप घर बनता है, दूसरा बना लेते हैं, तीसरा बना लेते हैं, ऑटोमेटिक आबादी बनती है। आजकल एक नया सिस्टम है, बहुत बड़ी खाली जगह लेके उस पर नया शहर बनाया जाता है। जैसे हमारा बहरिया टाउन सुना है? हाँ, ठीक है, एक बहरिया टाउन है, ये भी स्मार्ट सिटी है, समझ लो। नया शहर बन रहा है, खाली जगह पे बना था। इसी तरह इंडिया में एक शहर बन रहा है गिफ्ट सिटी के नाम से। देखते हैं कितना खूबसूरत है, क्या है नाम इतना इसका वो गिफ्ट। यूनिक नेम है, गिफ्ट सिटी। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हेलो दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि भारत भी सिंगापुर या दुबई जैसा ग्लोबल फाइनेंशियल हब बना सकता है? और यह सपना अब सच हो रहा है गिफ्ट सिटी के रूप में, जिसे गुजरात के गांधीनगर के पास बनाया जा रहा है। तो दोस्तों, आइए आज बात करते हैं भारत के सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स में से एक गिफ्ट सिटी के बारे में। गिफ्ट सिटी, जिसे गुजरात की कैपिटल गांधीनगर और अहमदाबाद के बीच साबरमती रिवर के तट पर बनाया जा रहा है। गिफ्ट सिटी का पूरा नाम है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। 2007 में जब गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे, तब भारत सरकार और गुजरात सरकार ने महसूस किया कि देश को एक ऐसा फाइनेंशियल और आईटी हब चाहिए जो ग्लोबल स्तर पर भारत की पहचान बनाए, और उसी समय गिफ्ट सिटी की योजना बनाई गई और बाद में 2013 में इसका पहला चरण शुरू हुआ। इस सिटी को ऐसे डिजाइन किया गया है कि यह न केवल भारत की इकोनॉमी बूस्ट करे, बल्कि दुनिया के बड़े बड़े फाइनेंशियल हब्स दुबई, लंदन, सिंगापुर की बराबरी करे। गिफ्ट सिटी भारत का पहला ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी और इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर है। 886 एकड़ में फैले गिफ्ट सिटी में वर्ल्ड क्लास ऑफिस स्पेस, शॉपिंग मॉल्स और लग्जरी रेजिडेंशियल एरियाज मौजूद है। साथ ही यहाँ पर हॉस्पिटैलिटीज, स्कूल्स, थिएटर्स, क्लब हाउस जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध होगी। गिफ्ट सिटी के 67% एरिया में ऑफिस स्पेस, 22% एरिया में आवासीय क्षेत्र और 11% एरिया को सामाजिक और वाणिज्यिक क्षेत्र के रूप में उपयोग किया जाएगा। इस सिटी को वॉक टू वर्क सिटी के रूप में डिजाइन किया गया है, जिसमें लोग आसानी से अपने कार्यालय से घर तक पहुंच सकते हैं। गिफ्ट सिटी की ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी की बात करें तो गिफ्ट सिटी में इलेक्ट्रिक बसें उपलब्ध होगी। यहाँ से नजदीकी एयरपोर्ट सरदार पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो 12 किलोमीटर की दूरी पर अहमदाबाद में स्थित है। साथ ही इस सिटी को अहमदाबाद मेट्रो से भी जोड़ा जा रहा है। शहर में 4 और 6 लेन वाली बड़ी बड़ी सड़कें बनाई गई है। गिफ्ट सिटी में देश का पहला ऑटोमेटेड वेस्ट कलेक्शन सिस्टम लगाया गया है, जो हर रोज 150 टन वेस्ट को हैंडल कर सकता है। साथ ही गिफ्ट सिटी में देश का पहला डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम भी बनाया गया है। गिफ्ट सिटी में कंपनियों को स्पेशल इकोनॉमिक जोन के तहत 10 साल तक टैक्स में छूट दी जा रही है, जिसकी वजह से ओरेकल इंक, TCS, बैंक ऑफ अमेरिका, साइबेज, DSC जैसी बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनियां यहाँ पर आ रही है। साथ ही यहाँ पर इंडिया इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भी मौजूद है, जहाँ पर विदेशी निवेशक बिना किसी परेशानी के ट्रेडिंग कर सकते हैं। यहाँ पर कोटक महिंद्रा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC जैसी बड़ी बड़ी बैंक्स के साथ गूगल और माइक्रोसॉफ्ट ने भी अपने ऑफिस स्थापित कर दिए हैं। यहाँ पर गिफ्ट ट्विंस टावर, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जैसी कई सारी 110 से भी अधिक बिल्डिंग्स बनाई जाएगी।
गिफ्ट सिटी के पूरी तरह विकसित होने पर लगभग 10 लाख से भी ज्यादा नौकरियां सर्जित होने की संभावना है। साथ ही गिफ्ट सिटी की वजह से भारत की जीडीपी में भी ग्रोथ देखने को मिलेगी। दोस्तों, पिछले 1 वर्ष में गिफ्ट सिटी में काफी तेजी से डेवलपमेंट देखी जा रही है और 2025 तक यहां पर ज्यादातर काम खत्म होने की संभावना भी है। दोस्तों, आपको क्या लगता है गिफ्ट सिटी फ्यूचर में दुनिया के बड़े बड़े हब्स जैसे कि दुबई, सिंगापुर, हांगकांग, बीजिंग को टक्कर दे सकता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में। जनाब, ये था गिफ्ट सिटी। मैंने तो इस पे बेशुमार वीडियोस देखी हैं। गिफ्ट सिटी पे काफ़ी टाइम से बन रहा है, मज़ीद इन्वेस्टमेंट आ रही है, मज़ीद लोग यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियाँ भी आ रही हैं। आपको कैसा लगा शहर इंडिया का? मुझे तो बहुत अच्छा लगा है। वैसे भी सुनते हैं इंडिया है ही बड़ा खूबसूरत शहर। अभी एक और नया है जहाँ पाओगे कंट्री, हाँ सॉरी, और एक और ये गिफ्ट सिटी का सुनकर तो और मुझे अच्छा लग रहा है कि इसको देखा जाए, जल्द से बन जाए। अच्छा, ये बताएं, वैसे जैसे हम ड्रामे देखते हैं, फिल्में देखते हैं इंडिया की, और इंडिया के बारे में खबरें देखते हैं, या बड़ों से इधर उधर से रिश्तेदारों से या स्कूलों में जो पढ़ा है, तो थोड़ा सा बताएं कि आपकी थीम क्या थी, आपके जहन में इंडिया लफ्ज़ सुन के क्या आता था, मतलब क्या है इंडिया? थोड़ा सा आप अपनी एक डेफिनेशन दे दो। इंडिया का यही होता था, सबसे पहले तो हम खुद इंडिया से ही हैं। हमारे जो दादी दादा अच्छा। वगैरह इंडिया से ही वो लोग आए थे, तो वही इतनी तारीफ करते थे। किस छोटी जगह थी, से? आगरा शहर से। अच्छा अच्छा, जी। ज़बरदस्त। तो ताजमहल वाली जगह से? जी हाँ। तो दादी इतने सारे किस्से सुनाती थी, तभी दिल में अच्छा। इतना, छोटी थी बहुत, दिल में एक एहसास होता था यार देखें तो सही, इतनी तारीफ करती क्या है। कुछ याद है दादी की कुछ बातें हल्की दादी फुल्की सी? यही कहती थी कि बेटा इतनी प्यार मोहब्बत थी वहाँ, है ना? हमारे में लगता नहीं था कि ये इंडिया है, मतलब हिंदू है या मुसलमान है। अच्छा, इतना वो कहती थी, इतना एक पन से रहते थे और एहसास नहीं होता था बिल्कुल भी। जबरदस्त। यानी जैसे बहुत अच्छे लोग कि हैं कोई वहाँ किस के। मजहब में, कोई किस मजहब में, जी। तो पता ही नहीं है, हम सब साथ मिलकर साथ मिलके रहते और पता है हैं, हाँ। हिंदू और मुस्लिम हज़ारों साल तक साथ रहे हैं, जी हज़ारों साल तक। अभी 1947 में इंडिया और पाकिस्तान बना, उससे पहले अभी भी वहाँ भी मुसलमान हैं, हाँ, वहाँ अभी यहाँ भी हमारे हिंदू भी हैं, रिश्तेदार हैं वहाँ और पे। वहाँ पे अभी भी मुसलमान हैं, और अभी जी। भी यहाँ भी हिंदू हैं कुछ। तो कहने का मतलब ये कि पहले, अच्छा वैसे देखा जाए तो पहले के दौरों में कहते हैं मोहब्बत थी, हाँ, ये और तो है। अब जो है ना नफसा नफसी का बड़ा दौर है, और मतलब परस्ती का दौर है। अब पता है क्या है, आपका किसी से कोई वास्ता है, आपको कोई उससे लेन देन है, तो आप उससे मुस्कुरा के बात कर जी। रहे हो, तो आप उसके साथ लेन देन कर रहे हो, तो आप उसके दोस्त हो। यानी यूँ समझ लें कि इंसानियत अब वक्त के साथ साथ ना कम हो गई है, ख़त्म होती जा रही है, खत्म हो गई है। कि बस एक तरह से मतलब यूँ समझ लें कि कोई किसी के किस काम का है। हाँ, अगर ये कोई है। किसी के किसी काम का नहीं है, तो समझो वो उसके किसी काम का नहीं है, तो वो उसकी ज़िंदगी से भी दूर है। ये दौर है अब। लेकिन फिर भी अभी भी कुछ लोगों की सोच ऐसी नहीं है। ज़ाहिर है हर दौर में अच्छे बुरे तो हर जगह होंगे, और ये दौर चलता ही रहेगा इस तरह से कि कहीं मतलब है कि मतलब बुरे हैं तो वहाँ अच्छे भी हैं, ये तो चीज़ें हाँ, हैं ये ज़िंदगी। तो है। लेकिन वक्त के साथ साथ चीज़ कम होती जा रही है, कम होती जा रही जैसे है, दादी तो ने है। बताया कि मोहब्बत थी, हाँ, ये ये था। वो कहती थी बड़ी मोहब्बत थी। और कुछ कोई ख़ास बात दादी और की? दादी की यही कि फिर उन्होंने वो सारे किस्से सुनाती थी जब पाकिस्तान और इंडिया ये सब अच्छा, बने ये थे। भी उन्होंने सब देखा? याद, भाई वो कहती है मैं बहुत, वो जब 9-10 मैच्योर साल की थी? होंगी, अच्छा 10-11 साल की होंगी, तो उनके याद था कि बेटा हम इस तरह आए अच्छा। और हमें फिर ये किस शहर में आए थे मुश्किलात सबसे हुई। पहले? ये शुरू लोग से कराची आए थे या लाहौर आए थे? नहीं, ये लोग आए थे लाहौर। अच्छा फिर दादी बताती थी हमने वहाँ पढ़ा ली बादशाही मस्जिद में। अच्छा अच्छा। यानी इतने लोग थे वहाँ, इतने मुसलमान थे, हम लोग वहाँ रुके। हमारी बहुत वहाँ पे लोगों ने हमारे साथ, जो वहाँ के लोग थे, बहुत कोऑपरेट किया। सही, फिर ज़बरदस्त। ये लोग कराची आए होंगे। अच्छा अच्छा, हाँ। ज़बरदस्त। लेकिन वो कहते हैं हम खैरियत से आए बिल्कुल। तो आप शौक से सुनती थी उनके किस्से? मैं तो इतना सुनती थी शौक से। ज़बरदस्त। मैंने खैर भी बहरहाल सुना बड़ी है। कुर्बानियाँ भी दी लोगों ने, यहाँ से भी जी। वहाँ गए, जो हिंदू कम्युनिटी के लोग थे यहाँ से वहाँ माइग्रेट किया, वहाँ से मुसलमानों ने माइग्रेट किया, रास्ते में बड़ी कत्ल गारत भी हुए, बड़ी हाँ। तक कुर्बानियाँ भी दी। तो आज कहते हैं ना कि हमारे पास अगर मुल्क है तो इसके पीछे लोगों की कुर्बानियाँ हैं। बिल्कुल। पता है जैसे लोग जो वहाँ से उठ के आए, पता है अपना सब कुछ छोड़ा, हाँ, सब यानी कहती थी, अपना सब छोड़ दिया अपना हमने। घर, अपना घर। दुकानें, अपना कारोबार। पता है दुकान, घर, जिंदगियां लग जाती हैं बनाने में, तो वो सब कुछ छोड़ के आना एक बहुत बड़ी बात है। तो इंडिया में जो लोग हैं या हम जो लोग हैं,
हमें अपने मुल्क की, अपनी ज़मीन की कदर करनी चाहिए कि हमारे बड़ों ने कुर्बानियाँ दी हैं। आपके सामने मिसाल बैठी हुई है कि हमारे बड़ों ने वाकई कुर्बानियाँ दी। तो दोबारा किसी और विषय आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।